हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि रिकरिंग डेसिमल्स है तो उसको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें दो तरह से हमने देखा था कि अगर प्योर है रिकरिंग डेसिमल्स मीन्स कि ऐसा डेसिमल जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद के कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो उसको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने देखा था। तो आज की वीडियो में आई हैव टेकन सम प्रॉब्लम फ्रॉम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आज की वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि रिकरिंग डेसिमल पे बेस्ड है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू। तो जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये गिवन है। ये आपको ये सारे रिकरिंग डेसिमल्स दिए हैं और इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है जो कि रिकरिंग डेसिमल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3.36 बार, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते थे, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसको अब लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फिर 3 प्लस, और इसको हम क्या करते थे, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना, रिपीट होते जितने नंबर्स रिपीट होते हैं उतने 9 लिखने होते हैं आपको डिनोमिनेटर में। तो ये बेसिकली हमारा हो गया 336/99। तो इसी तरीके से जब आप 2.05 इसको किया, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस दिस, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5/99, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 0 एंड 5। ये हमारा हो गया दिस। इसी तरीके से 1.33 बार को हमने कर लिया। तो प्योर रिकरिंग में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जस्ट जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने नीचे 9 लिख देते हो आप डिनोमिनेटर्स में। तो ये हमारा हो गया 133/99, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या गिवन था, ये गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हो गई आपकी, ये हो गया 2, 5/this, और ये हो गया 1, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके होल पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं सॉल्व। फ्रैक्शंस के केस में आप ऐसा कर सकते हो और फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका दिस, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अगर आपको इसको बार के फॉर्म में लिखना है तो दिस इज, ठीक। तो बात है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम में ये गिवन है और यहाँ पे आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते थे, इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था वो था कि आपको नंबर फॉर्म करना है रिकरिंग डिजिट के साथ, उसको सिर्फ एक बार लेना है रिकरिंग डिजिट्स को, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और नीचे जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 और जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया हमारा 1 3 माइनस, अब जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको माइनस करो। अब जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 और जितने रिपीट नहीं हो रहे उतना 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या था, ये था 3433 दिस, और इस सेकेंड वाले की वैल्यू क्या थी 1320। तो सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 4753। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये नंबर गिवन है, ठीक है, और डिवाइड करना है दोनों को। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो आप सारे ही पॉइंट के बाद के सारे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, दोनों ही
केसेस में, तो ये इजीली हो जाएगा 2857 अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख दो आप, दिस डिवाइड अपॉन दिस। अब इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट इससे हो गया और ये इससे आएगा आपका 2, तो दिस इज 2। हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। हमारी फोर्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, n इक्वल टू ये गिवन है जहाँ पे आपका 369 रिपीट हो रहा, ये देखो 369 369 और ये में 531 531, यानी सारे ही पॉइंट के बाद के सारे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो वेरी सिंपल, आप इसको सिंपली लिख सकते हो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं दिस, और m इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो सिंपली आप बस 1 ये आपको निकालना है, वैल्यू पुट की हमने, तो ये हो जाएगा आपका 531 प्लस हो जाएगा 999 369, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो जाएगा दिस प्लस, सिंपल ऐड कर लो आप, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा आएगा 2419, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम है, फिफ्थ प्रॉब्लम में आपको ये सिंप्लीफिकेशन दिया है, तो सबसे पहले हम जितने बार वाले जो भी नंबर्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये आपका 2.4 बार किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा दिस, जिसको कि आप इजीली 2 4/9 लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई कर लिया तो 22/9, ठीक है। इसी तरीके से 0.6 बार किसके बराबर हो गया 6/9, विच इज इक्वल टू 2/3, और 3 को तो कुछ नहीं करना, आप 0.16 बार, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे आप दिस -1 क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन 9 मतलब जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिखने हैं, जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0, तो हो जाएगा 15/90 विच इज इक्वल टू 1/6। और नेक्स्ट इसके बाद है आपका, ठीक है, तो पूरा प्योर रिकरिंग है, ये सारे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो उस केस में दिस 3/11। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा, 8 रिपीट नहीं हो रहा, तो मिक्स डेसिमल है, तो यहाँ पे आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, तो ये हो जाएगा 83 - 8, यानी कि नंबर फॉर्म करना आपको रिकरिंग डिजिट के साथ, उसको एक बार लेके जो नहीं रिपीट हो रहा उसको माइनस करके, जितने रिपीट हो रहे उतने 9, जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0, सिंप्लीफाई किया तो ये आया दिस इज इक्वल टू 5/6। तो ये हमारे सारे नंबर कन्वर्ट हो गया, अब इसलिए आप इसमें पुट कर दो, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2.4 बार किसके बराबर था, ये था 22/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 फिर अगेन 3, और 0.16 बार कितना था आपका 1/6, दिस मल्टीप्लाइड बाई ये था 0.27 बार कितना था आपका 3/11, और मल्टीप्लाइड, और ये 0.83 बार 5/6, और यहाँ पे ये डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके आपका हो जाएगा 6/1, क्योंकि 0.16 बार कितना था 1/6, मल्टीप्लाई करना है आपको, डिवाइड करना था, वहाँ इक्वेशन में डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6/1 कर दिया, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा सब, ये आपका 2 से 3, ये 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 22/27, और यहाँ पे 3/11, और ये कैंसिल आउट होके 5, ये पूरा कट आउट होकर जाएगा 10/9, ये होगा 9 और 2, ये हो गया 10/9 विच इज इक्वल टू 1.5,
1 1 इस तरह से आएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 1.1 बार। ठीक है, दिस इज आंसर। अब 6 वाली प्रॉब्लम क्या है, सिंपल है, इस टाइप का हमने भी एक किया हुआ था। तो ए हमारा क्या गिवन है, दिस 2 8 5 7, मतलब ये सारे रिपीट हो रहे हैं। और बी में कौन सा रिपीट, बी में सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने 9 ऐड करो, और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 1 अपॉन 9 0, यानी कि 15/19 विच इज 15/19 विच इज 1/6। वैल्यू पुटअप कर दो बस आप, a प्लस बी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा आपका, तो एक आपका कितना, ए आपका था प्लस बी है आपका 1/6, अपॉन ए बी कितना हो जाएगा 1857 अपॉन इंटू 1/6। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, और ये वाले सारे 9 और ये कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा आपका 1 4 2 8 5 7 6 प्लस दिस अपॉन तो सिंप्लीफाई करना, तो ये चलिए आपका ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 7 आएगा आपका 13। तो लास्ट प्रॉब्लम जो हमने लिया था वहाँ पे आपको ये गिवन है, इस टाइप से नंबर है जिसमें कि ए बी सी रिपीट हो रहा। तो आपको बताना है कि ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ए की वैल्यू इंटीजर हो, इंटीग्रल वैल्यू हो। बेसिकली ए क्या गिवन है आपका, ये गिवन है। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये सिंपली आ जाएगा दिस। तो बेसिकली अब हमें ऑप्शंस में से वो सारे ऑप्शन चेक करने हैं जिससे कि जो नंबर 9,999 से इजिली कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर इसको हम 2997 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये इजिली कन्वर्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 3 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ए बी सी, इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 1998 से तो भी इससे कट के 2 टाइम्स ये आ जाएगा 2 ABC। तो इस केस में भी आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल गई। तो मीन्स हमारे दोनों ऑप्शन ये दोनों ही करेक्ट है। दोनों से हम मल्टीप्लाई करोगे 2997 से भी और 1998 से भी, तो ये इजिली कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर हो गया दिस, बोथ दिस एंड दिस, बोथ 2997 एंड 1998, दोनों से आप मल्टीप्लाई करोगे ए को तो आपको इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी ए की। ठीक है, so that's all for today. Bye and thanks for watching. See you in the next video.